हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन हरियाणा जीके है और इस सेशन में हम 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे विद देयर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका वो हरियाणा से रिलेटेड है, तो आप सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा शुरू से लेकर एंड तक। सभी वीडियोज़ को आप भले ही स्पीड बढ़ा कर देखिए, बिकॉज जितने भी क्वेश्चंस डाले गए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर के भी हैं और साथ ही जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सभी क्वेश्चंस भी ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो कल हमने आपके लिए एक हरियाणा जी के वीडियो तो अपलोड की थी, साथ ही जैसा कि हमने बताया था वो इंडिया जी के की वीडियो भी हमने कल डाल दी थी। और आज हम आपके लिए हरियाणा जी के की वीडियो डाल रहे हैं, साथ ही थोड़ी टाइम के बाद आपको इंडिया जीके की वीडियो भी मिल जाएगी, जिसमें आज हम मेनली पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की हमारे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1970, 1960, 1979 या फिर 1965। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1979। इसमें क्या है, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी। आपसे कई बार इसका हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जा सकता है, तो आपको वो भी याद रखना है, वो कहाँ पर है आपका, गुरुग्राम में। ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में ही इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में, एक सेकेंड, हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड की बात हो रही है। ऑप्शंस हैं सामाजिक कार्य, खेल, साहित्य या फिर विज्ञान। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ऑप्शंस के हिसाब से अगर इसका आंसर देखा जाए तो वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, खेल। खेल के क्षेत्र में जो है ये अवार्ड दिया जाता है। और अगर इस अवार्ड में हम अमाउंट की बात करें, जो आपकी प्राइज़ मनी रहती है, तो वो कितनी रहती है, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख रुपए इसमें नगद राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, वित्त आयोग, पहला वित्त आयोग जो था उसके बारे में पूछा गया है, तो उसका गठन कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 31 मई 1994, 26 अप्रैल 1994, 26 अक्टूबर 1994 या फिर 2 जून 1994। तो जो इसका राइट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, 31 मई और 1994 में क्या है, इस आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 1967 में जींद तहसील का किन 2 तहसीलों में बंटवारा किया गया था? मतलब डिवाइड हो गए थे 2 तहसील के अंदर। कौन सी तहसील? जींद। तो आपको बताना है कि वो कौन सी है। ऑप्शंस हैं जींद और पलवल, जींद और रेवाड़ी, जींद और मेवात या फिर जींद और, ये यहाँ पर सफ़ीदो है। ठीक है, सफ़ीदो, जींद और सफ़ीदो। तो इसका राइट आंसर, आई होप आप सभी को पता होगा, आंसर इसका इजी है क्योंकि क्वेश्चन भी इजी है। तो जो जींद था उसको 2 तहसीलों में बांटा गया था, वो थी जींद और सफ़ीदो। ठीक है, और ये बंटवारा कब हुआ था? 1967 में। ये चीज़ भी याद रखनी है। नेक्स्ट है, 1919 में सबसे पहले रॉलेट एक्ट का विरोध कहाँ पर हुआ था? ठीक है, और ये हरियाणा से रिलेटेड बात है, तो हरियाणा के ही इसमें ज़िले बताए गए हैं। ऑप्शन है पानीपत, सोनीपत, हिसार या फिर अम्बाला। तो जिसका राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, अम्बाला। ठीक है, अम्बाला में जो ये रॉलेट एक्ट था इसका पहली बार हरियाणा में विरोध किया गया था। अब देखिए ये जो आया कब था, ये अगर इसकी पूरी डेट पूछी जाए तो होगी आपकी 13 अप्रैल। ठीक है, 1999 में, सॉरी 1919 में। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट क्या था, काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग जो है इकट्ठा हुए, लेकिन जो जनरल डायर था, जनरल डायर उस टाइम पे, तो उसने क्या किया, जलियांवाला बाग की जो मेन गेट है वहाँ पर अपने सैनिकों को, मतलब हथियारों को, इन सब से क्या है, इन लोगों को रोक लिया, इन सब से बिना किसी वार्निंग के, और वहाँ पर उसने 10 मिनट के अंदर अंदर ही क्या है, गोलियाँ चलवा दी थी। ठीक है, तो इसका ये पॉइंट आपको याद रखना है, जनरल डायर भी आपको याद रखना है। तो आंसर है अम्बाला। नेक्स्ट है,
1857 की क्रांति का बीज हरियाणा में कहाँ से शुरू हुआ, मीन्स शुरुआत कहाँ से हुई थी हरियाणा में इस क्रांति की। ऑप्शन है नारनौल, हिसार, अम्बाला छावनी और ऑप्शन डी है फरूखनगर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, अम्बाला छावनी से। हरियाणा में तो इसकी शुरुआत अम्बाला छावनी से हुई थी, ठीक है, इस क्रांति के 1857 की। और अगर ये अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन देखा रोलेट एक्ट वाला, उसका भी आपको याद रखना है कि वहाँ पर भी विरोध अम्बाला से ही स्टार्ट हुआ था उसका। और इसी 1857 की क्रांति के टाइम पर क्या है, हरियाणा से लगभग 3467 लोग जो है वो क्या है, मतलब डेथ हो गई थी उनकी, और 115 के अराउंड जो विलेज थे उनको जला दिया गया था, ठीक है। इस क्रांति के दौरान की बात है ये, और एक इनके द्वारा अंग्रेज़ों के जुल्मों से ये सब चीज़ें हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया था, ठीक है। ऑप्शन है 1017 में, 1013 में, 1014 में या फिर 1016 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, 1014 में जो है मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था। और थानेसर क्या थी, हमने शायद अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ये हर्षवर्धन की राजधानी भी थी, ठीक है। गजनवी की बात करें कि ये कौन था, ये आपका यामिनी वंश, ठीक है। यामिनी वंश का क्या था, ये वंशज था, पुत्र था। और इसका जन्म अगर बात करें तो वो कब हुआ था, 971 ईस्वी में, ठीक है, इसमें इसका जन्म हुआ था। और ये 998 में क्या है, ये राजा बना था। और इसकी जो डेथ थी, सॉरी, जब ये राजा बना था तब इसकी एज कितनी थी, 17 ईयर्स थी, ठीक है। ये इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट है, महाराजा हर्षवर्धन के बाद कौन सा वंश आया था। ऑप्शंस है गजनी वंश, चौहान वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश या फिर तोमर वंश। तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन सी, गुज्जर प्रतिहार वंश जो है वो क्या था आपका, महाराजा हर्षवर्धन के बाद ये वंश स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1014 ईस्वी में गजनी दूसरी बार थानेसर पर आक्रमण करता है। उस समय थानेसर का जो शासक था वो कौन था, आपको ये बताना है। रजिया सुल्तान, जयपाल, पृथ्वीराज चौहान या फिर चंद्रप्रदाई। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जयपाल, ठीक है। जो जयपाल था उस समय पर थानेसर का क्या था, शासक था। चौहान वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक किसको माना जाता है, पृथ्वीराज चौहान को माना जाता है। बात करें यहाँ पर एक ऑप्शन आपका रजिया सुल्तान भी है, इसके बारे में आपसे इसका मकबरा पूछ लिया जाता है कि वो कहाँ पर है, तो वो है आपका कैथल में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, चंद्रप्रदाई है। चंद्रप्रदाई कौन था, वो इसका पृथ्वीराज चौहान का ही क्या था, दरबारी कवि था, ठीक है। तो ये आपका इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, जयपाल रहेगा। नेक्स्ट है, मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है, मतलब जो मूर्तियों को भंजक करता, तोड़ता था, मतलब जो उसका बिल्कुल ही खूंखार टाइप से उसका रवैया था मूर्ति पूजा या मूर्ति को लेकर, तो वो कौन था, मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनवी या फिर बाबर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, महमूद गजनवी, ठीक है। और ये इसने क्या किया था, 1014 में इसने थानेसर पर आक्रमण किया और वहाँ से ये किसकी, चक्र स्वामी महाराज, ठीक है, चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति अपने साथ ले गया। और अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में तो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का एक बार जन्म देख लेते हैं, इसका जन्म पूछ लिया जाता है। तो वो हुआ था 1166 ईस्वी में, और कहाँ पर हुआ था, गुजरात में, ठीक है। और इनके अगर पिता का नाम पूछे क्वेश्चन में, ये भी आ सकता है, तो वो था सोमेश्वर चौहान, ठीक है। और माता का नाम था इनका कपूर देवी। किसकी बात हो रही है, ये पृथ्वीराज चौहान की बात हो रही है, ठीक है। और फिर इनका एक पुत्र भी था पृथ्वीराज चौहान का, तो उसका क्या नाम था, गोविंद, उसका नाम था गोविंद। और जो मोहम्मद गोरी की बात है, अगर उसके बारे में देखें तो वो कौन था, गौर का शासक था,
ठीक है। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? गोर का। तो इसका जो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन सी था। महमूद गजनवी को ही मूर्ति भंजक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में 88 कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, हेमचंद्र ने, शेरशाह सूरी ने या फिर बाबर ने? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने क्या है 88 कोस मीनारों का निर्माण कराया था। अगर बात करें इसके मकबरे की तो वो कहाँ पर है आपका? सासाराम। सासाराम, और ये सासाराम कहाँ पड़ता है? बिहार में, ठीक है। यहाँ पर इसका मकबरा है। यहाँ पर बात करें अगर हेमचंद्र की, इसका आंसर तो क्या था हमारा? ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। और हेमचंद्र की बात करें तो इसको क्या है? इसको हेमू भी कहा जाता है, हेमू, ठीक है। और ये कहाँ का शासक था? रेवाड़ी का। ये रेवाड़ी का शासक था। और अगर बात करें यहाँ पर अकबर की, अकबर का जन्म पूछ लिया जा सकता है तो वो है 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था अकबर का जन्म। और अगर बात करें, ठीक है, अब ये मतलब इन्हीं के बारे में, बाबर का आपको पता ही, इसने पानीपत के युद्ध लड़े थे। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है, महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 1805 ईस्वी में, 467 ईस्वी में, 647 ईस्वी में या फिर 505 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, 1647 ईस्वी में क्या है इनकी मृत्यु हुई थी, महाराजा हर्षवर्धन की, ठीक है। और यहाँ देख लेते हैं 1805 में क्या हुआ था। तो जो एक सेकेंड, 1805 में क्या हुआ था? 1805 में नागभट्ट के द्वारा, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, नागभट्ट के द्वारा क्या है, हरियाणा पर अधिकार कर लिया गया था, ठीक है। ये पॉइंट इसका याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण क्या था? 1857 की जो क्रांति स्टार्ट हुई थी, जो अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी हरियाणा के अंदर, तो इसमें पूछा गया है कि उसमें जो वीर जो थे, जो लड़े, ठीक है, उनकी हार का क्या कारण था? ऑप्शन है, शास्त्र पर्याप्त मात्रा में ना मिलना, नेतृत्व का अभाव होना, अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। शास्त्र पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले थे, ये भी रीज़न था। नेतृत्व का अभाव था, लीडरशिप की कमी थी, मतलब लीडर ही जो थे, गिने चुने जो थे, मतलब बस वही लीडर थे, उसके अलावा कोई सही तरीके से नेतृत्व नहीं मिला। अन्य रियासतों का भी सहयोग नहीं मिला, कुछ रियासतें अंग्रेज़ों का साथ दे रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो सभी जो है इसके आंसर होंगे, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के किस ज़िले से मिले हैं? रोहतक से, भिवानी से, सोनीपत से या फिर रेवाड़ी से? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, रोहतक, ठीक है। रोहतक से क्या है, इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं। और ये इस चीज़ का प्रमाण है कि इस एरिया पर इन शासकों ने क्या है, अधिकतर एरिया पर मतलब इसके अधिकार कर लिया था, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर इनके सिक्के पाए गए हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए रहेगा, रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक हरियाणवी फिल्मों के निर्देशक कौन हैं? ज़्यादातर जो हरियाणवी फिल्में बनी हैं, ठीक है, उनमें उनका निर्देशन किसने किया है? ऑप्शन है आपके, जगत जाखड़, देवी शंकर, आनंद कुमार या फिर जयंत प्रभाकर? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी रहेगा। जयंत प्रभाकर जो हैं वो निर्देशक हैं किसके? सार्वजनिक जो हरियाणवी फिल्में बनी हैं उनके। ऊपर हमने यहाँ पर ये सार्वजनिक है जो यहाँ पर सर्वाधिक है, ठीक है। ज़्यादातर पूछा गया ना कि हरियाणवी फिल्मों का निर्देशन किसने किया, तो उसका आंसर आपका रहेगा जयंत प्रभाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा मिहिर भोज का शासन काल कब से कब तक था? ऑप्शन है 1100 से 1192 ईस्वी, 606 से 647 ईस्वी, 836 से 885 ईस्वी या फिर 1260 से 1300 ईस्वी? तो राइट आंसर इसका रहेगा आपका
ऑप्शन सी 1836 से 1885 ईस्वी का जो समय था वो किसका था, राजा मिहिर भोज का शासनकाल था। ठीक है। और अगर देखिए यहाँ पर बात करें, ये बहुत रिपीट हो चुका है, ये 606 और 647, इसको अच्छे से याद रखना। ये महाराजा हर्षवर्धन का शासनकाल है। ठीक है, महाराजा हर्षवर्धन का शासनकाल है ये। और यहाँ पर बात करें, फ़िलहाल ये आप इन्हीं दोनों ऑप्शन को याद रखिए। ठीक है, ये ऑप्शन ही नहीं है, दोनों ही गलत है। नेक्स्ट है, रेवाड़ी का कौन सा राजा हरियाणा में 1857 के भारतीय के मुख्य नेताओं में से एक थे। जो भी मतलब मेन लीडर्स हैं उनमें से एक लीडर ये भी थे, ये बताना है। जो हरियाणा में 1857 के जितने भी लीडर्स रहे हैं भारतीय, उनमें से। और ये स्पेशली रेवाड़ी का पूछा गया है, तो वही भी याद रखना है। राव रूड़ा सिंह, राव तुलाराम, सुखराम या फिर गुजरमल सिंह। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, राव तुलाराम। राव तुलाराम, यहाँ पर राव नहीं, ये राव तुलाराम जो है, इन्होंने लीडरशिप दिखाई थी कहाँ से, रेवाड़ी से। कब, 1857 की क्रांति के समय पर। अगर बात करें इनके जन्म की, तो वो कब हुआ था, 9 दिसंबर 1825। ठीक है, तब इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, रेवाड़ी में ही। रेवाड़ी में ही इनका जन्म हुआ था। और ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं में से एक थे, जो 1857 की क्रांति में लीडरशिप जिन्होंने दिखाई। इनको क्या है, हरियाणा राज्य के राजनायक के रूप में भी जाना जाता है। राजनायक, इनको हरियाणा का राजनायक भी माना जाता है। ठीक है। अगर बात करें इनकी डेथ की, तो इनकी डेथ हुई थी 23 सितंबर 1863 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था। आबाद जीवन जीना, मतलब पूरी तरीके से सभ्य जीवन जो होता है खुला, वो हर सुविधा के साथ, वो सीखा था। या फिर जानवरों को पालना सीखा था सबसे पहले, आग उत्पन्न करना सीखा था, या फिर पहिया बनाना सीखा था। इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आदि मानव ने आग जलाना सीखा। ठीक है, आग उत्पन्न करना सीखा था। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले उसने कौन सा जानवर पालना सीखा, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसका आंसर ये है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि उसने सबसे पहले कौन से जानवर को पालना सीखा था, क्योंकि उसने जब स्टार्ट किया होगा पशुओं को पालना, तो किसी एक को तो पहले रखा होगा ना। लेकिन इस घटना के बाद ही, ठीक है, तो उसने सबसे पहले किसको पालना शुरू किया था, पालतू पशु के रूप में, तो उसने कुत्ते को, डॉग को पाला था। ठीक है। और आदि मानव की सबसे जो इम्पोर्टेंट जो खोज थी वो क्या थी, पहिया की खोज थी। ये मतलब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे इसमें पूछ लिया कि सबसे पहले उसने क्या काम किया था इन सारों में से। फिर आपसे ये पूछ लिया कि सबसे पहले जानवर कौन सा पाला था पालतू पशु के रूप में, और फिर उसने जो सबसे जो अच्छी उसकी खोज थी, इम्पोर्टेंट खोज थी, वो क्या थी, तो वो था पहिए का आविष्कार। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1761 के पानीपत के युद्ध में किसकी जीत हुई थी। पानीपत का 1761 का युद्ध, यानी कि कौन सा है, ये थर्ड बैटल है ऑफ पानीपत। ठीक है, तो इसमें किसकी जीत हुई थी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि युद्ध हुआ किसके बीच में था। तो ये आपका जो युद्ध है ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और वर्सेस कौन था, किसके साथ हुआ था, वो थे मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, सदाशिवराव भाऊ, उनके साथ क्या है ये युद्ध हुआ था। आप पूछा गया कि इसमें से जीत किसकी हुई थी, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, मराठा, अकबर, हेमू या फिर अहमद शाह अब्दाली। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी रहेगा, अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध में जीत गए थे। तो अब आपसे अगर इसकी मतलब ये पूछ ली जाए कि ये युद्ध जो था, ये प्रॉपर इसकी डेट पूछ ली जाए, वो क्या थी पूरी डेट, तो वो थी आपकी 14 जनवरी 1761। ठीक है, ये इसकी थर्ड युद्ध की डेट थी, तीसरे युद्ध के लिए। कहाँ पर हुआ था, पानीपत में हुआ था। किसके बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है, महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस जिले में हुआ था। ऑप्शन
भिवानी, अम्बाला, कुरुक्षेत्र और पानीपत। इसका करेक्ट आंसर आपको सभी को पता होगा, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से होमवर्क है कि आप इसको आंसर के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और कुरुक्षेत्र से रिलेटेड कोई भी एक मेन पॉइंट जो आपका हरियाणा जीके के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन सकता है वो ज़रूर लिखें, ठीक है। इससे आप थोड़े से अटेंटिव बनोगे, इंटरेस्ट बढ़ता है, ठीक है, वो चीज़ ये चीज़ें करने से। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट है, सीसवाल सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं R.S. बिष्ट, J.S. खाती, M. आचार्य या फिर डॉक्टर सूरजभान। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, डॉक्टर सूरजभान। इसने क्या है आपकी सीसवाल सभ्यता की खोज की थी, ठीक है। और जो बाकी के पॉइंट एक बार वो भी देख लेते हैं। R.S. बिष्ट ने क्या किया था? R.S. बिष्ट यानी कि रविंदर सिंह बिष्ट पूरा नाम है। इसने क्या किया था? भगवानपुर यानी कि कुरुक्षेत्र की, ठीक है, भगवानपुर में जो कुरुक्षेत्र में जो भगवानपुर है उसकी इसने क्या है खोज की थी। और ये बताया था कि सरस्वती नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है। इसकी खोज इसने कब की थी? 1975 से 1976 के दौरान की थी। और बात करते हैं, ये जो है यहाँ पर ये क्या है? J.S. खत्री है, ये खाती नहीं है, खत्री, ठीक है। J.S. खत्री, इन्होंने क्या किया था? J.S. खत्री और M. आचार्य, इन दोनों ने मिलकर क्या है कुणाल, कहाँ पर है ये? फतेहाबाद, ठीक है, फतेहाबाद, इसकी खोज की थी, ठीक है। और ये सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है ये भी बताया। और इसकी खोज कब की थी? 1986 में, ठीक है, इन दोनों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस मंडल में सबसे अधिक ज़िले हैं? इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। ऑप्शन है गुरुग्राम, रोहतक, अम्बाला या फिर हिसार। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, रोहतक, ठीक है। रोहतक में सबसे ज़्यादा मंडल भी है। ये मंडल कितने हैं हरियाणा में? 6 मंडल है, 6 जो है डिवीज़न्स हैं, उनमें से रोहतक भी एक है। और उन डिवीज़न्स में जो 6 हैं मान लीजिए, ठीक है, ये 6, तो इनमें पूछा गया कि सबसे ज़्यादा किस मंडल में ज़िले आते हैं, तो वो पूछा था, तो वो आपका राइट आंसर रोहतक रहेगा। अब एक बार देख लेते हैं कि जो आपके 6 मंडल हैं वो है कौन से, ठीक है। सबसे पहले गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला और रोहतक। आप इसको घर याद कर सकते हो, ठीक है। फरीदाबाद और फिर करनाल और फिर रोहतक। एक सेकेंड, रोहतक हो जाए, एक बार फिर से करते हैं। गुरुग्राम, घर, आप घर लिख लीजिए, गुरुग्राम, इससे गुरुग्राम हो जाएगा। हरियाणा एच से हिसार, ए से अम्बाला और आर से रोहतक। और फिर बचता क्या है? एफ के यानी कि फरीदाबाद और के मतलब करनाल, ठीक है। आपको इस तरीके से इसको याद करना है, घर एफ के। अगर आप 2-3 बार याद करोगे तो ये एक ट्रिक है किसकी? डिविज़न्स को याद करने की, ठीक है। घर एफ के, एक बार फिर से देख लेते हैं याद करने के लिए। घर एफ के, ठीक है। जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अम्बाला, आर से रोहतक, एफ से फरीदाबाद और के से करनाल, ठीक है। फरीदाबाद ही याद रखना है, फतेहाबाद नहीं कर देना है। ट्रिक याद करनी है लेकिन थोड़ा सा अटेंशन के साथ, ये ना हो कि आप यहाँ पर फरीदाबाद की जगह फतेहाबाद कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब देखते हैं आगे, एक बार ये भी देख लेते हैं कि जो आपका रोहतक मंडल है सबसे ज़्यादा उसमें ज़िले हैं कितने। तो ये आपके रोहतक में कितने ज़िले हैं? 5, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं? एक तो खुद रोहतक है, ठीक है, रोहतक जो मंडल है वो तो खुद तो उसमें शामिल होगा ही, रोहतक। फिर आपका आता है सोनीपत, फिर आपका झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये आपके 5 इसके अंदर ज़िले आते हैं रोहतक के अंदर। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? ऑप्शंस हैं अम्बाला, सिरसा, हिसार या फिर मेवात। यहाँ पर सर्वाधिक औसत पूछी गई है, ठीक है। ये नहीं पूछा गया कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, ये नहीं पूछा गया, यहाँ पर एवरेज पूछा गया है। तो ऑप्शंस के हिसाब से आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अम्बाला, ठीक है। अम्बाला में सबसे ज़्यादा औसत वर्षा होती है पूरे हरियाणा के मतलब अकॉर्डिंग।
और अगर पूछे कि कितनी होती है तो वो होती है आपकी 47 से लेकर 61% और पर ईयर, ठीक है, ये पर ईयर की है। सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर होती है औसत। नेक्स्ट है प्रतापगढ़ फार्म कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके फतेहाबाद, झज्जर, पानीपत या फिर भिवानी। तो जो राइट आंसर आपका रहेगा वो होगा ऑप्शन ए फतेहाबाद, ठीक है। फतेहाबाद में क्या है, प्रतापगढ़ फार्म है। सॉरी, इसका ये आंसर नहीं है, ठीक है, ये इसका आंसर नहीं है। प्रतापगढ़ फार्म कहाँ स्थित है, तो जो ये आपका प्रतापगढ़ फार्म है ये आपका रहेगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, झज्जर में। झज्जर में अभी प्रतापगढ़ जो फार्म है ये झज्जर में है, तो इसका देख लेना आप, फतेहाबाद नहीं है, झज्जर इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के किसी अन्य राज्य को नहीं छूती है, स्पर्श नहीं करती है। अम्बाला, पंचकुला, रोहतक या फिर रेवाड़ी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रोहतक, ठीक है। जो रोहतक है जिसमें सबसे ज़्यादा मंडल है, अभी हमने जिसको डिस्कस किया, इसकी जो ये किसी की भी सीमा को, किसी भी अन्य जो राज्य है उसकी सीमा को टच नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। 30 जनवरी 1970 में ऐसी कौन सी घटना हुई थी। चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की घोषणा कर दी गई थी, भाई जो चंडीगढ़ है पूरा उसको पंजाब को दे दिया जाए। हरियाणा का गठन हुआ था, तो ये तो हुआ ही नहीं था, ये तो आपको पता ही कि कब हुआ था उसका गठन, 1 नवंबर 1966, ठीक है, ये तो पता है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। हरियाणा पंजाब का विभाजन, ये भी नहीं होगा। किसान आंदोलन, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर फिर क्या बचा हमारे पास, ऑप्शन ए, चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने वाली जो घटना है ये हुई थी 30 जनवरी 1970 और जिसका फिर विरोध प्रदर्शन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा गठन के समय हरियाणा में कुल कितने ज़िले थे। ये इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको ये वैसे भी एक दिन क्वेश्चन नहीं था लेकिन फिर भी मैंने आपको इसका आंसर बताया था। आई होप कि आपको याद होगा अगर वीडियो देखी होगी। तो ऑप्शंस के हिसाब से 7, 8, 11 या फिर 9। तो इसका जो राइट आंसर है आपका रहेगा ऑप्शन ए 7, ठीक है। इसकी भी एक ट्रिक है जिसको अच्छे से आप याद रख सकते हो, जैसे हमने मंडल को याद रखने की क्या थी, वो घर एफ के, ठीक है। इस तरीके से आप इन 7 को कैसे याद रखोगे, यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हो, घर जेके में, ठीक है, घर जेके में। घर आपका रखना, जी से क्या था, गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अम्बाला और आर से रोहतक। ये तो वही हैं जो हमने मंडल में याद किए थे, और इधर के थोड़े चेंज हुए हैं वो आपको देखना है। यहाँ से एफ हट गया लेकिन के अभी भी है। तो जे का मतलब यहाँ पर क्या है, जींद, ठीक है। के का यहाँ पर करनाल और एम क्या है यहाँ पर, महेंद्रगढ़। आपको इस ट्रिक से इसको याद रखना है, ठीक है। एक बार इसको फिर से देखते हैं, क्या ट्रिक थी हमारी, घर जेके में, ठीक है। ये इसको याद करने का, तो जे से क्या था, एक सेकेंड, जी से क्या था आपका, गुरुग्राम, गुरुग्राम, ठीक है। एच से क्या था, हिसार, ए से अम्बाला, आर से रोहतक, ठीक है। जे से जींद, के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़, ठीक है। घर जेके में, घर जेके में ये क्या है, आपको वो 7 ज़िले याद करने की ट्रिक है जो हरियाणा गठन के समय पर थे। और घर एफ के वो था हमारे हरियाणा के अंदर जो डिवीज़न्स हैं, ठीक है, उनको याद करने की ट्रिक। तो इसको याद रखना है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों में हरियाणा का कौन सा स्थान था। कितने नंबर पर था जब 2011 की जनगणना हुई थी जनसंख्या के अकॉर्डिंग, जो इंडिया के सारे स्टेट हैं उनके हिसाब से हरियाणा कौन से नंबर पर था, ये बताना है। ऑप्शन हैं आपके 17th, 18th, 7th या फिर 19th। तो इसका
इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 18th नंबर पर। ठीक है, 18th नंबर पर था हरियाणा उस टाइम पर, जो 28 स्टेट थे उस टाइम पर क्या इंडिया के। ठीक है, उनमें से 18वें नंबर पर हमारा कौन था, हरियाणा था। और कुल जनसंख्या मतलब भारत की जो टोटल पॉपुलेशन थी उसका 2% हरियाणा में था। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने प्रशासनिक डिवीज़न हैं, कितने प्रशासनिक मंडल हैं, अभी हमने पीछे डिस्कस किया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप याद रखते हो ना तो क्वेश्चन कहीं पर भी आप देखोगे तो आप उसका आंसर कर पाओगे, अगर आप अटेंटिव होकर चीज़ों को समझोगे, सुनोगे, देखोगे। ठीक है, तो जब प्रशासनिक जो मंडल हैं वो अब यहाँ पर देखो आपको 7 भी दे रखा है, तो कहीं क्या हो गए तो इस तरीके से कन्फ्यूज़न में 7 कर देंगे कि हाँ वो हरियाणा के ज़िले हैं जो 7 हैं। और यहाँ पर आपसे प्रशासनिक डिवीज़न पूछे गए तो वो कौन है, 6 हैं। ठीक है, 6 याद किया था हमने, घर एफ के, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, और यहाँ पर क्या था, फरीदाबाद, और ये करनाल। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला जो है हरियाणा के किस भाग में स्थित है। आंसर इसका बहुत इजी है, सबको पता होना चाहिए। तो ये कहाँ पर है, जो हमारा हरियाणा में यहाँ पर तो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, जो नॉर्थ साइड में, और जो ये हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ये हमारा साउथ में है। क्या, अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, दक्षिणी भाग में अरावली की जो पर्वतमाला है वो है। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चन हमने किए, साथ में हमने इनसे जो भी जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी डिस्कस किए। अब यहाँ पर देखिए, जो डिवीज़न है ये आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तो कभी तो आपसे पूरा डिवीज़न पूछ लेगा, तो कभी आपसे सिंगल डिवीज़न पूछ लेगा। तो आपको हर डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं वो पता होना चाहिए, और कौन से डिस्ट्रिक्ट है उसको हम एक ट्रिक से देखेंगे। ठीक है, ट्रिक से हम उसको करने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आपको ट्रिक अच्छी लगेगी और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं, हम घर को ही देख लेते हैं, घर में। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, हम यहाँ पर घर देख लेते हैं, उसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, घर। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं गुरुग्राम की। हम इसको ट्रिक से कैसे याद करें, गुरुग्राम में मैं लिखूँगी बाद में, पहले मैं आपको ट्रिक से ही उसको मतलब वर्बली ट्रिक बोल के फिर मैं आपको उसे कनेक्ट करके, रिलेट करके फिर बताऊँगी कि हाँ इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। जैसे घर है यानी कि गुरुग्राम। अब गुरुग्राम जो है उसके अंदर क्या आता है आपका, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ आता है। तो आपको इसकी ट्रिक क्या रखनी है कि गुरु ने महेंद्र को रेवड़ी दी। ठीक है, गुरु ने, यहाँ पर मैं ट्रिक ही लिखूँगी, आप आंसर खुद देख लेना। गुरु ने महेंद्र को रेवड़ी दी। ठीक है, बहुत इजी है, इसमें से क्या निकल आएगा, गुरु, महेंद्र और रेवाड़ी। इस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, फिर आते हैं हम, उसके बाद आते हैं हम एच पे। एच क्या था हमारा, हिसार। हिसार में क्या था, यहाँ पर हिसार में क्या है, देखिए इसकी ट्रिक ऐसे बन सकती है कि इसमें वैसे डिस्ट्रिक्ट जो आएंगे हिसार, जींद, फतेहाबाद और सिरसा आएगा। तो इसकी जो ट्रिक है वो ऐसे बन सकती है कि जिद करके हिस्सा मांगने से फतेह हासिल नहीं होती। ठीक है, जिद करके हिस्सा मांगने से फतेह हासिल नहीं हो सकती या होती, कुछ भी लगा लो। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन आप जब याद करते हो ना तो फिर कोई बड़ी छोटी कोई ऐसा मैटर नहीं करता, बस याद रहना चाहिए। अब देखिए, जिद का मतलब हो गया जींद, हिस्सा का मतलब हो गया हिसार। ठीक है, फतेह का मतलब हो गया फतेहाबाद, और यहाँ पर ये जो सी है आपको बस थोड़ा याद रखना है, सी। तो सी से क्या था, सिरसा। ठीक है, सिरसा। बस यहाँ पर कितने हैं आपके, इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए आपके, 4, 1 2 3 4। ठीक है, और गुरुग्राम वाले में कितने थे, 3, गुरु, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। तो ये इस तरीके से हमने हिसार किया, हिसार में 4 हो गए, क्या था, जींद, हिस्सा, जिद, हिस्सा, फतेह और हासिल, यानी कि जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा।
और फिर अगला क्या था हमारा ए, यानी कि अम्बाला। ठीक है, अम्बाला में क्या आते हैं, अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। तो आप इसको याद कर सकते हो, 5 आम या आम कुछ भी बोल लो। ठीक है, 5 आम लेकर यमुना क्षेत्र में जाओ, यमुना क्षेत्र में जाओ। ठीक है, ये इसकी ट्रिक होगी। अब इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, 5 का मतलब पंचकुला, ठीक है, आम का मतलब अम्बाला, आम का मतलब आम ही होता है ना, ठीक है, तो अम्बाला, यमुना का यमुनानगर और क्षेत्र का कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पर कितने हो गए, 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए। देखिए आपको ये याद, अगर ट्रिक आपको याद हो जाती है ना अच्छे से मीनिंग के साथ कि किस वर्ड को हमने यूज़ करना है, किसको छोड़ना है, तो फिर आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। जैसे यहाँ पर हमने अगर ट्रिक हमें याद है तो हमें पता है 5 से पंचकुला बन जाएगा, आम से अम्बाला बन जाएगा, लेकर से तो कुछ बनेगा नहीं, यमुना से यमुनानगर बन जाएगा और क्षेत्र का कुरुक्षेत्र बन जाएगा, इनसे कुछ बनेगा नहीं, में जाओ से। तो फिर इससे क्या हो गया, अब हमें दिख गया कि यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, किसमें, अम्बाला में। तो हमें 4 मतलब डिजिट याद रहे ना रहे, आपको ट्रिक याद है तो डिजिट भी याद रहेगी, नाम भी याद रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका र, यानी कि रोहतक। रोहतक, ठीक है, रोहतक को हम कैसे याद कर सकते हैं, देखिए इसमें आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी, सबसे ज़्यादा इसी में है, 5 हमने याद किए थे। ठीक है, और क्वेश्चन भी आया था। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, हम इसको याद कर सकते हैं रोज। ठीक है, रोज, रोज यहाँ पर सोती। ठीक है, रोज सोती भी नहीं चंट दादी, इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि दादी मीन्स बुजुर्ग कोई पर्सन है। अब जो बुजुर्ग है तो आपको ये भी पता है कि उनको इतनी गहरी नींद नहीं आती है जितना गहरी नींद में हम सो जाते हैं, तो बुजुर्गों को क्या है, थोड़ा कम नींद आती है। तो उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो रिलेट करके। रोज, र से हो जाएगा रोहतक, ज से हो जाएगा झज्जर, स से हो जाएगा सोनीपत, भ से हो जाएगा भिवानी और च से हो जाएगा, द से चरखी दादरी। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 आपके डिस्ट्रिक्ट हो गए। ये आपको अभी देखने में सुनने में ट्रिक जो है ऐसी लग रही होंगी कि ना यार ये नहीं याद होंगी, इस तरीके से आपके मन में आ रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। आप इसको एक बार देखोगे, फ़नी भी हैं और याद भी रहेंगी। ठीक है, फ़नी चीज़ें वैसे भी अच्छे से याद हो जाती हैं क्योंकि हम उनको बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेके सुन लेते हैं ना, तो इस वजह से आप इसको इंटरेस्ट लेके सुनो, 1 2 बार सुनोगे तो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद ये तो हो गया आपका घर वाला पोर्शन। अब इधर आते हैं, जो इधर क्या था आपका डिवीज़न कर रहे थे ना हम, तो क्या था एफ़ के, ये हमारे पास बचता है एफ़। पहले हम देख लेते हैं एफ़ को। ये तो इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं आपके फरीदाबाद, पलवल और मेवात। इसको आप कैसे याद करोगे कि कोई भी अपने पल, कोई भी अपने पल फ्री में नहीं देता या गवाता, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, देता या गवाता। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट हैं फरीदाबाद, तो यहाँ पर पल, एक तो पल याद रखो, फ्री में याद रखो। ठीक है, और आपका में, ये आपको याद रखना, तीनों एक ही जगह है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, तीनों ही एक जगह है। कोई भी अपने पल फ्री में नहीं देता। ठीक है, तो पल से हो जाएगा आपका पलवल, फ्री से हो जाएगा आपका फरीदाबाद और में से हो जाएगा आपका मेवात। तो फरीदाबाद में क्या आता है, पलवल, फरीदाबाद और मेवात। ठीक है, और हम लास्ट हमारा रहता है यहाँ पर करनाल। करनाल, ठीक है, करनाल में क्या क्या आता है आपका, करनाल आएगा, कैथल आएगा, पानीपत आएगा। इसका बहुत सिंपल, बहुत ईजी है, करनाल का पानी। ठीक है, करनाल का पानी, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। करनाल, कैसे करनाल से तो करनाली है, कहाँ से आप यहाँ पर याद करोगे कैथल, और पानी से आप याद करोगे यहाँ पर पानीपत। ठीक है, करनाल, कैथल, पानीपत, ये आपके करनाल डिवीज़न में डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है,
तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने इनको पढ़ लिया, याद कर लिया, और यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। या तो आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देंगे सिंगल, तो आपको पता है क्या ट्रिक इस तरीके से याद रखनी है कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट ही दे दिया जाए और उसका वो ये पूछ लिया जाए कि किस मंडल में आता है, तो वो भी आप आंसर कर पाओ। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हाँ इस मंडल में ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। आपको डिस्ट्रिक्ट टू डिवीज़न भी याद रखना है और डिवीज़न टू डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ट्रिक अच्छी लगी होंगी। एक ये और एक हमने 7 डिस्ट्रिक्ट वाली की थी, वो भी दोनों आपको अच्छे से याद रखनी है। तो चलिए आज का हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। होप आप सभी ने अच्छे से इसको इंटरेस्ट के साथ देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ या जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट के साथ हम जल्दी ही फिर मिलेंगे, और इसके बाद आपका जीके का, इंडिया जीके का जो पार्ट है वो भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।